So students, second exercise for centroid chapter is finding centroid of cutout sections. Okay, cutout sections का मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं हम। ऐसे कोई भी प्लेन फिगर्स जिसमें से कोई पार्ट हम कट कर रहे हैं और कट करके उसको रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कटआउट सेक्शंस। तो अब ये जो पार्ट बच गया है इसको जिन्होंने सेक्शन लाइन से दिखाया है तो ये हैश रीजन, ये इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो अब ये कहाँ बैलेंस होगा या ऐसा कह लो कि इसका एरिया कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, दैट सेंट्रॉइड पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट, ऑलराइट, जिसको हम एक्स बार वाई बार बोलते हैं। तो ऐसे केस में लॉजिक ये रहता है कि जो बड़ी फिगर रहती है उसको हम देते हैं 1 नंबर, ऑलराइट, और जो छोटी फिगर जिसको हमने कट किया है उसको हम देंगे 2 नंबर। सो 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें जस्ट वील यूज़ द माइनस इंस्टेड ऑफ प्लस, वील यूज़ माइनस। सो लेट अस स्टार्ट। डायमेंशंस हम देख सकते हैं 30 एंड दिस 10, ये सर्कल सेमी सर्कल का रेडियस हमको दिया हुआ है, लेकिन ये जो है बचा हुआ पोर्शन इन्होंने जो चीज़ें नहीं दी दैट वी विल सी। ओके, एक चीज़ जो मैं डायमेंशन लिखना रह गया था, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है दैट दिस इज़ 15 सेंटीमीटर। ओके, सो हाँ ये चीज़ देख लेते हैं। 30 में से अगर हम ये 10 यहाँ से यहाँ तक रेडियस 10, दिस 10, सो 10 + 10 20। अगर हम 30 में से एग्जैक्टली माइनस करते हैं तो बचा हुआ जो 2 पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर ईच। दिस इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। फाइन, डायमेंशंस आर क्लियर। नाउ वी कैन स्टार्ट टू सॉल्व इट। इसको हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर देते, इसका एक हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट एक्स में रिप्रेजेंट कर देते। दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट। अब इनके जो सेंट्रॉइड्स रहेंगे वो देख लो। सपोज़ जो रेक्टेंगल है उसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे आ रहा है, दैट इसका नाम हम देंगे x1 y1, बड़ी फिगर को x1 y1, और जो इसी लाइन में यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज़ छोटी फिगर का दैट इज़ सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो है x2 y2। सो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि x2 y2 और x1 y1 के बीच में x बार y बार यहाँ पे कहीं रहेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज़ में एक चीज़ जो हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर यहाँ पे मैं ऐसे सेंटर लाइन बनाता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो इसका जो ऊपर कट करने के बाद आधा पार्ट ऊपर का और आधा पार्ट नीचे का सेम है दिखने में। तो ऑब्जेक्ट ऐसे टाइम पे क्या होता है कि उसका जो वाई बार होता है उसका y1 देख सकते हैं मेरे फिंगर्स को, दिस y1 हाइट y2 हाइट ये दोनों सेम है। सिमिलरली उसका जो बीच में यहाँ पे वाई बार आने वाला था वो भी हाइट क्या है, सेम है। तो इसीलिए ऐसे सेक्शंस का हम 30/2 डायरेक्टली कर देते, उसका वाई बार निकल जाता था। लेकिन हमें क्वेश्चन में वाई बार पूछा ही नहीं। यू कैन जस्ट सी, जो भी 4 मार्क्स या 6 मार्क्स को क्वेश्चन है तो दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द सेंट्रॉइड एक्स बार। तो एक्स बार की चीज़ों से ही डील करेंगे हम। हाँ, सो एक्स बार के लिए हमें क्या क्या लगता है, देखो x1 लगेगा, x2 लगेगा, x2 लगेगा, देन a1 लगेगा और a2, ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। x1, तो x1 का लोकेशन देखो, ये क्या है, ये रेक्टेंगल के सेंटर में है। तो 15 के आधे पे, 15 का आधा मतलब 15/2 विल बिकम 7.5 सेंटीमीटर। यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो सब जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। x2 जो है वो थोड़ा ज़्यादा दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है। फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट द x2 लेंथ इज़ देयर। तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखो टोटल लेंथ हमको कितना मालूम है 15। तो 15 में से अगर हम, लॉजिक क्या लगाना है हमको कि टोटल 15 में से अगर हम ये छोटा लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब देखो सेमी सर्कल इन्होंने ऐसे प्लेस कर दिया है, तो हमको मालूम है कि सेमी सर्कल का वैसे सेंट्रॉइड जो यहाँ पे रहता है जिसको हमने x2 y2 नाम दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो छोटा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ नथिंग बट योर 4r डिवाइड बाय 3π। ये मतलब इट इज़ द फार्मूला, ये सेंट्रॉइड का वो फार्मूला ही है सेमी सर्कल का कि उसका डायमीटर की लाइन से बीच के सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता है वो 4r/3π होता है। तो अब अगर हम ये टोटल जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 में से अगर ये 4r/3π को माइनस कर देते तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बचा हुआ डिस्टेंस है जिसको हम x2 बोलते हैं, वी कैन फाइंड आउट दैट x2। सो
व्हाट वी आर डूइंग 15 माइनस 4r/3π, सो 4 इंटू आर डिवाइड बाई 3 इंटू पाई, हाँ ब्रैकेट हम यूज़ कर लेंगे। तो 4r क्या है देख लेते हैं। ये रेडियस जो है इसका क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने 10 सेंटीमीटर रेडियस दे चुके हैं वो, सो जस्ट वी हैव टू राइट 10 ईयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो वी शुड गेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी शुड गेट द आंसर एज 10.76। ओके, सो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 10.76 सेंटीमीटर। नाउ एरिया 1 और एरिया 2 पे आते हैं अभी हम। एरिया 1 जो है बड़े फिगर मतलब रेक्टेंगल का एरिया है, सो दैट इज़ 15 इंटू 30। ये 15 इंटू ये 30, ये टोटल हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया 2 जो हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का पाई आर स्क्वायर है डिवाइड बाय 2, सो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है उसका 10 हमने अभी देखा था, तो दैट ये टोटल कुछ आ जाएगा आपका 157 अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सो ये दोनों चीज़ें आ गई। हाँ, एरिया 1 प्लस एरिया 2 भी करके रख लेते हैं, नॉट विल ऐड विल सब्ट्रैक्ट। हाँ, सो A1 माइनस A2, सो 450 माइनस 157। सो ये भी चीज़ हम एक साइड में हम निकाल के रख सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट। Don't have calculator right now, let me calculate verbally. So 450 minus 157, so 3 293, सो दैट इज़ 293 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट आ गया जो हम डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे। ऑल राइट, सो लेट अस नाउ पुट द फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर एक्स बार, जो हमको मालूम है क्या रहता है, x1 A1 माइनस A2 तो हमने नहीं चलिए। अब इसमें हमें माइनस वर्ड यूज़ करना है, तो ये हमें चीज़ ध्यान देना है क्योंकि ये कटआउट सेक्शंस के क्वेश्चन है, मतलब हम एक बड़ी फिगर में से छोटी फिगर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो इफ़ यू पुट द वैल्यूज़, ऑल राइट, सो x1 मतलब अब जो फिगर्स हमने निकाल लिए 7.5 इंटू A1 इज़ 450 माइनस x2 A2, सो दैट इज़ 10.76 इंटू A2 इज़ 157 डिवाइड बाय ये A1 माइनस A2 हम कर चुके हैं, राइट, सो दैट इज़ 293। सो इसको हम डिवाइड करके फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा, द आंसर शुड कम एज 5.75 सेंटीमीटर। ओके, सो ये कटआउट सेक्शंस के क्वेश्चंस हमको ऐसे सॉल्व करने। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, तो जस्ट हम एक वर्बली हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अगर हमारे पास कुछ ऐसी फिगर है, सो जैसे हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या में से क्या चीज़ कट कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा फिगर हो सकता है। तो ये अगर सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है तो हमें देखते बराबर प्लेन फिगर्स में समझ में आएगा कि एक रेक्टेंगल में से उन्होंने क्या माइनस किया है, ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल माइनस किया है, सो इसको 1 नंबर आएगा, और ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उसको 2 नंबर आएगा। दैट द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड, जैसे हमको माइनस साइन यूज़ करना है। हाँ, देन अनदर फिगर कुड बी लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे किया कि एक रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल माइनस किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेमी सर्कल में से एक रेक्टेंगल हमें माइनस करना पड़े। सो ऐसा फिगर भी आ सकता है। ऑलराइट, सो उस टाइम पे हम सेमी सर्कल को 1 नंबर देंगे और रेक्टेंगल को 2 नंबर देंगे। करेक्ट, और द फिगर्स कुड बी लाइक कुछ अगर ऐसा रीजन दिया है तो ये जस्ट हम देख के बता सकते हैं। ये जो पार्ट है इसका सेक्शन का निकालने बोले, तो एक्चुअली इट इज़ व्हाट ओरिजिनली अगर हम इसको देखेंगे तो पहले वो एक क्या था, एक पूरा स्क्वायर था। उस स्क्वायर में से, स्क्वायर देखो कैसे 1 2 3 4, तो ये स्क्वायर के 4 पॉइंट्स हैं। हाँ, ये चारों पॉइंट्स में से इस एक स्क्वायर में से अगर हम ये सेक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्टर, तो ये इतना पार्ट सेक्टर है, तो सेक्टर को माइनस करते हैं तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा हमारा
ये जो रीजन उन्होंने हैचिंग किया है। ऑलराइट, सो इस तरीके से मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसे हमें उस तरीके से हमको मोल्ड करना है। सो इसमें स्क्वायर को फर्स्ट नंबर देंगे, सेक्टर को सेकंड नंबर देंगे और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस हमें यूज़ करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। थैंक यू।